पहले प्रभुपाद जी के और भगवान कृष्ण के नमन करते हुए उनका कृपा याचना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। सबको स्वागत है आज के भगवत गीता के सत्संग कार्यक्रम में। आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय का अगले कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। 10वें अध्याय का नाम है भगवान का ऐश्वर्य विभूति योग, जो संस्कृत में बोलते हैं। तो भगवान का विभूतियों का यहाँ पे वर्णन होता है। और इस अध्याय में अब तक अर्जुन और भगवान के बीच में काफी वार्तालाप हुआ है, संवाद हुआ है। और अभी भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करने वाले हैं। कुछ आज के जो श्लोक हम जो है देखने जाएंगे। ये सभी कार्यक्रम हो रहे हैं, सत्संग कार्यक्रम श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था का स्थापना किया और हमें भगवत गीता और ऐसे बहुत सारे वैदिक शास्त्रों को हमें समझने का जो उस स्तर पर हमें व्याख्या कर देके हमें समझाया है। और बहुत सारे किताब दिए उन्हें प्रभुपाद जी ने, ताकि हम उसे अध्ययन करें और हमारा जीवन को सार्थक करें। तो उनके प्रति हमारा कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित एक श्लोक, जो गीता महात्म्य का एक श्लोक है, उसे थोड़ा समझेंगे। आज का श्लोक का संख्या है 2। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितना अच्छा बताते हैं। यानी कि केवल भगवत गीता का अध्ययन जो करना है, हमें निष्ठा और गंभीरता के साथ करना है। हाँ, कभी कभी हम ऐसे लगता है कि गीता पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। कोई चिंता का बात नहीं है। केवल हमें हर दिन उसका गंभीरता के साथ, निष्ठा के साथ, प्रामाणिकता के साथ करना है। और धीरे धीरे जब हम गीता का अध्ययन करते जाएंगे, जैसे हमने इसी 10वें अध्याय में भगवान का ये वाणी सुना है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जब भगवान की भक्ति में हम सतत तरीके से लग जाएंगे तो भगवान हमें ददामि बुद्धि योगम तम, हमें बुद्धि देंगे, हमें मार्गदर्शन देंगे। तो गीता का सतत अध्ययन करने से ही भगवान हमें गीता समझने का ज्ञान देंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, बहुत बड़ा जो है ये रहस्य है, हमें समझना है। ठीक है, तो हमें गीता समझ में नहीं आ रहा है, इसका कोई चिंता नहीं करना है, अध्ययन करते रहना है। कब भगवान हृदय में ज्ञान का प्रकाश करेंगे, उनका इच्छा है। बस हमारे तरफ से हमारा प्रामाणिक प्रयत्न रहना है। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी बता रहे हैं, जब गंभीरता निष्ठा से हम जब गीता का अध्ययन करेंगे तो भगवान की कृपा हमेशा हम पर बने रहेगी, क्योंकि ये भगवान का स्वयं वाणी है। और पूर्व जन्म के हमारे जो कर्म हैं, दुष्कर्म हैं, उसका कोई हम पर जो है प्रभाव नहीं रहेगा। ये बात है, क्योंकि जब भगवान के आश्रय में आ जाते हैं, भगवान का दिव्य छत्र छाया में आ जाते हैं, तो सभी तरीके के जो पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। अपाप विद्धम बोलते हैं शास्त्रों में। भगवान का संपर्क यानी कि पापों से हम धुल जाते हैं। जैसे अर्जुन ने बताया,
परम पवित्र, भगवान परम पवित्र है। परम धम्म, परम धाम, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान। ठीक है? चलिए, आज का पहला श्लोक है 10वें अध्याय का 22वां श्लोक। वेदानाम सामवेदोस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में सर्व का राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूं। तो अब तक भगवान ने अर्जुन को यह समझाया हुआ है कि भगवान ही पूरे संसार का, पूरे सृष्टि का उद्गम है, स्रोत है। और जो इस ज्ञान से अवगत हो जाता है वो भगवान के प्रति समर्पण होकर भक्ति भाव में भगवान का सेवा में लग जाता है। भाव, उस भाव में कि हमेशा अन्य भक्तों के साथ संग में भगवान के गुणगान करते हुए उसी में वो आनंद लेते हैं, संतुष्टि लेते हैं। और इस तरीके से जब भगवत भक्ति में लग जाते हैं भक्त, तो भगवान हमें हृदय से जो हमें ज्ञान देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं कैसे भगवत भक्ति में आगे बढ़ना है। और भगवान ये भी बोलते हैं, इस तरीके से जब भगवत भक्त भक्ति में लगा रहता है तो उसके हृदय में जो कुछ अंधकार का ज्ञान बैठा है, भगवान ज्ञान के प्रकाश प्रज्वलित करके उस अंधकार को निकाल देते हैं। तो इस तरीके से जब भगवान ने मुख्य 4 श्लोक, जिसको चतुश्लोकी भगवत गीता बोलते हैं, उसका ज्ञान अर्जुन को अवगत कराया, तो अर्जुन भगवान से निवेदन करने लगे, भगवान मुझे तो आपका महिमा, आपका महात्म्य जो है संपूर्ण तरीके से मुझे ज्ञात है, क्योंकि स्वयं आपकी कृपा से आपने मुझे उतना बुद्धि दिया है, आप इतना ज्ञान आपने दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि सामान्य लोग आगे जाकर के आपका महिमा, आपका जो महान वैभव है उसका समझे, उसको समझे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं भगवान कि किस तरीके से आप अपने सभी ऐश्वर्यों के माध्यम से, सभी तरीके की जो शक्तियों के माध्यम से इस पूरा संसार में सर्वव्याप हैं, किन किन चीजों में आप उपस्थित हैं, थोड़ा मुझे बताइए। क्योंकि आपके बारे में कितना भी सुनूं, मुझे मेरा मन नहीं भरता है, मुझे आनंद ही आनंद है। इतना आनंद है कि बस मुझे सुनता रहना है। ये भक्त का एक लक्षण है, भगवान के बारे में सदा काल, जैसे भगवान बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। ये भगवान ने 9वें अध्याय में बताया था। महात्मा का, शुद्ध भक्त का ये लक्षण है कि भगवान के बारे में हमेशा श्रवण करते रहने का उनका एक लक्षण है। तो जैसे ही अर्जुन ने इसे बताया तो भगवान बताने लगे, मेरे वैभव का, मेरे ऐश्वर्यों का, मेरे शक्ति का जो सीमा है वो अपार है, उसका असीम है वो। बस मैं तुम्हें प्रधान, मुख्य जो चीजें हैं, जो साधारण तरीके से मनुष्य समझ सकते हैं, उसे मैं बताऊंगा। तो भगवान शुरू करते हैं और बताते हैं कि वास्तव में हर जीवात्मा के अंदर में जो परमात्मा विराजमान है वो भगवान है। अहम आत्म गुणाकेश सर्वभूताशेषित। और इस सृष्टि के आदि, सृष्टि के मध्य और सृष्टि के अंत भी भगवान है। और भगवान ने भी बताया कि आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्यों में मैं विष्णु हूं। जैसे सूर्य भी एक आदित्य है, इस तरीके से भगवान बताते हैं देवताओं में जो आदित्य जो बोलते हैं उनमें मैं विष्णु हूं। और ज्योतिषाम रविरंशुमान, और सबसे प्रज्वलित ज्योति प्रकाशमय जो वस्तु है, वो सूर्य है, वो मैं हूं। और 49 तरीके के मरुत हैं, जो अलग अलग तरीके के जो हवा चलाते हैं पूरे संसार में। उनमें से प्रधान मरुत का नाम है मरीचि।
वो मैं हूं। और नक्षत्रों में चंद्रमा में हूं। यानी कि जो हमारे ज्ञान में इस भौतिक संसार के अलग अलग तरीके के जो अभिव्यक्तियां हैं, जो अलग अलग तरीके की गतिविधियां चल रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, उनमें से अद्भुत भव्य महान चीज जो है, महान जो उसका पीछे जो चल रहा है, वो मैं हूं, भगवान बता रहे हैं। तो अभी हमने इस श्लोक का जो पढ़ा, 22वां श्लोक में भगवान बताते हैं वेदानाम सामवेदोस्मि। चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और विशेषकर सामवेद में बहुत श्रेष्ठ तरीके के गुणगान हैं भगवान के। तो भगवान बताते हैं उन सभी वेद भगवान से ही निकले हुए हैं, और विशेषकर सामवेद जो है, भगवान बोलते हैं वो मैं हूं, सबसे श्रेष्ठ चीज जो भगवान यहाँ बता रहे हैं। और देवानाम अस्मि वासवः, देवताओं का राजा जो है इंद्र है। हाँ, स्वर्ग का राजा इंद्र जो है देवताओं का राजा है, वो मैं हूं। यानी कि हर श्रेष्ठ व्यक्ति, हर श्रेष्ठ जो चीज है, उसका प्रतिनिधित्व जो है मैं हूं, भगवान बताते हैं। क्योंकि भगवान ही उसका शक्ति का स्रोत है, भगवान बताना चाहते हैं। तो वेदों में सामवेद में हूं, स्वर्ग देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र में हूं, और इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। हमारे शरीर में अलग इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय बोला जाता है, और 5 कर्मेंद्रिय बोले जाते हैं। और इन सभी इंद्रियों का, जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय, आंखें, कान, नाक, मुंह और त्वचा, और कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, और हमारा मुंह, जिसमें हम खाना खाते हैं, बोलते हैं, और हमारा जननेंद्रिय और गुदद्वार, इसको कर्मेंद्रिय बोलते हैं। तो इन सभी इंद्रियों का जो नियंत्रण कर रहा है मन। तो भगवान बोलते हैं वो मन में हूं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, गीता में भी 3रे अध्याय में भगवान बताते हैं कि इंद्रियेभ्य परम मनः। सभी इंद्रियों के ऊपर मन है ना। तो भगवान बोलते हैं मन में हूं। भूतानाम अस्मि चेतना, और समस्त जीवों में जीवन शक्ति जो चेतना है वो मैं हूं। बहुत अच्छा जो है बात बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विशेषकर भगवान बता रहे हैं जड़ वस्तु और चेतना जो है उसमें अंतर क्या है। जड़ वस्तु में ऐसे कोई चेतना का जो लक्षण है वो दिखते नहीं है। और उसमें हम जो है चेतना क्यों क्यों है, क्यों हम चीजों के प्रति हमारा ज्ञात है, जो अनुभव हम कर रहे हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो वो जो चेतना हमें है वो कहाँ से आ रहा है, स्वयं भगवान परमात्मा हमें दे रहे हैं। तो ये जो चेतना का जब बात आता है, तो कोई जड़ वस्तुओं को मिलाकर हम एक चेतना का उत्पत्ति कर सकते हैं, ये गलत है। प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को हमें बार बार बता रहे थे अलग अलग संदर्भ में, कि आजकल के समय में विज्ञानी कुछ जो है तत्वज्ञानी बोलते हैं कि अलग अलग जड़ वस्तुओं को हम जो है उसका मिश्रण करके एक जीव का हम उसका जन्म दे सकते हैं। यानी कि जीवात्मा, चेतना वस्तु, हम चेतना का जन्म दे सकते हैं, ये गलत है। कुछ भी तरीके के जो हम किसी भी तरीके के जो जड़ वस्तुओं का मिश्रण कर ले, चेतना का उद्भव संभव नहीं है। तो ये बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भूतानाम अस्मि चेतना, हर जीवात्मा में जो शरीर में जो चेतन वस्तु है वो भगवान है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। जैसे ही ये चेतना शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर जड़ वस्तु कोई किसी काम का नहीं। एक बार प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने प्रश्न पूछा था कि आपके आंदोलन में, आपके संस्था में भगवान कृष्ण के जो अर्चा मूर्ति है, स्वयं उसको भगवान क्यों मानते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया
जैसे आपके घर में आपके पिताजी का देहांत हो गया, तो आप बोलते हैं पिताजी चले गए। पिताजी कहाँ गए? वहीं वहीं लेटे हुए हैं। तो पिताजी कहाँ गए? क्या गया पिताजी के शरीर से? तो रिपोर्टर बोलने लगते हैं कि वो वास्तव में आत्मा चला गया। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं, आत्मा को आपने देखा है? रिपोर्टर बोलते हैं नहीं। तो आप अपने शरीर के आत्मा को नहीं देख पाते हैं, दूसरे शरीरों में आत्मा नहीं देख पाते हैं, भगवान परमात्मा है, उसको कैसे देखेंगे? तो ये हमारा जो है अल्प ज्ञान है, हमारा ज्ञान है। इसलिए भगवान उन चीजों में, उन पदार्थों में व्यक्त होते हैं, जैसे हम देख पाए एक पत्थर में, लोहे में, लकड़ी में, इन चीजों में प्रकट होते हैं अर्चा मूर्ति में। तो ये हमें समझना है, क्योंकि आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में भगवान बोलते हैं अचिंत्य। अचिंत्य यानी कि हमारा चिंतन शक्ति से बाहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला श्लोक देखेंगे। 23वां श्लोक। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, रक्षों यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं, और समस्त पर्वतों में मेरु हूं। तो यहाँ पे हम एक चीज का थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि भगवान जो जो हमारे अनुभव में, हमारे ज्ञान में जो हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उन्हीं उदाहरणों को इधर भगवान उल्लेख कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। शास्त्रों के अनुसार 11 रुद्र हैं। तो उनमें जो मुख्य रुद्र है वो शिव जी हैं, शंकर है। तो ये शिव जी जो है, शंकर शंकर जो है भगवान का ही एक अवतार है। और ये तमोगुण के पालक है, तमोगुण के जो है नायक हैं, तमोगुण का नियंत्रण करते हैं। तो भगवान बोलते हैं सभी रुद्रों में जो शंकर जो है वो मैं भगवान का ही वो एक अवतार है। और जो देवताओं के कोषाध्यक्ष जो है वो कुबेर है। देवता और राक्षसों के कोषाध्यक्ष, इसे ट्रेजरी बोलते हैं, उनका संपत्ति का देखभाल करने वाले, उनका नाम है कुबेर। तो भगवान बोलते हैं कुबेर जो देवता और दानवों का संपत्ति का, खजानों का जो रक्षा करते हैं, वो मैं हूं। वसुनाम पावकश्चास्मि। भगवान बोलते हैं अलग अलग तरीके के वसु हैं, एक तरीके के देवता है वो। उनमें से मैं सब श्रेष्ठ वसु जो है अग्नि में हूं। और मेरु शिखरी नाम हम। मेरु एक पर्वत का नाम है, बहुत बड़ा पर्वत है जो अ, सोने से बना हुआ है। इसी मेरु पर्वत को स्वयं भगवान अपने कूर्म लीला में उसको लेके आए थे समुद्र में मंथन करने के लिए। क्योंकि देवता और दानव के बीच में एक संग्राम हो गया, संग्राम शुरू हो गया। तो भगवान ने बताया कि अब दोनों जो है समुद्र मंथन कीजिए, और इस समुद्र मंथन में जो जो चीजें निकलेंगे और अंत में अमृत निकलेगा, इसको हम दोनों में बांट सकते हैं। और इस तरीके से आपका जो युद्ध चल रहा है, आपका जो अब दोनों के बीच में जो इस तरीके का जो वाद विवाद चल रहा है, उसका समाधान कर सकते हैं। तो उस समय में ये वास्तव में मंदरा पर्वत को लेके आए थे। सॉरी, मेरू भी एक तरीके का पर्वत है जो सबसे बड़ा श्रेष्ठ पर्वत है इस भौतिक इस ब्रह्मांड में। तो भगवान बोलते हैं वो उस पर्वत में बहुत सारे जो ऐसे प्राकृतिक संपन्नमूल है, से भरा हुआ है। तो ये मेरू यानी कि सबसे श्रेष्ठ पर्वत है वो। वो मैं हूं, भगवान बोलते हैं। आगे नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, 24वां श्लोक।
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानिनाम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूं और समस्त जलाशयों में समुद्र हूं। जी। तो इन सभी जो है विवरणों से हम यही समझ सकते हैं कि कितने सारे जो है भाव अभिव्यक्तियां हैं इस संसार में, कितने सारे जो है चीजें हैं जो भगवान की सृष्टि में। हम केवल मुझे जो मैं जो समझता हूँ, मुझे जो मैं जो जानता हूँ वही सब कुछ है, इस तरीके का जो अल्प ज्ञान में जब हम रहेंगे, हम हमेशा, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, कूप मंडूक बनकर रहेंगे। कूप मंडूक यानी कि केवल जो मैं जानता हूँ वही सब कुछ है, वही दुनिया है। एक मेंढक था, एक कुएं में उसका जन्म हुआ था, बस उसी में उसका वास था। और एक दिन ऐसे हुआ कि समुंदर से एक जो मेंढक है वहां पे जहाँ उसका जन्म हुआ था, और वो अचानक से एक कुएं में गिर गया। दोनों में संवाद होने लगा। तो ये कुएं के मेंढक ने पूछा, आप कहाँ से हैं? समुद्र मेंढक ने बोला, मैं समुंदर से हूँ। समुंदर का एक शब्द भी नहीं सुना था इसने। समुंदर क्या होता है? समुद्र तो बहुत बड़ा विशाल अगाध जो है पानी का एक शरीर है। तो इस कुएं के मेंढक ने पूछा, कितना बड़ा है? मेरे कुएं से 2 गुना बड़ा। हाँ, तो समुद्र के मेंढक हंसने लगा, नहीं नहीं, 2 गुना नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। तो एक समुद्र के ये कुएं का मेंढक बोलने लगा, हाँ, 3 गुना, 4 गुना, इसे अपने शरीर को फुलाने लगा वो। कि मेंढक के एक लक्षण है कि वो अपने शरीर को फुला सकते हैं। तो इस तरीके से केवल हमारा सीमित ज्ञान के आधार पर हम पूरे संसार का जो गतिविधियों को मापते रहेंगे तो वो हमारा अज्ञान है। ये बात हमें समझना है। तो यहाँ पे विशेषकर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि पुरोधसाम जो मुख्यम माम, समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति मैं हूं। यानी कि भगवान इधर भगवान बताना चाहते हैं कि जैसे इंद्र के बारे में हमने अभी अभी सुना था 22वें श्लोक में, कि वो सभी देवताओं का, स्वर्ग लोकों का जो राजा है, तो ठीक उसी प्रकार जहाँ पे इंद्र अपना शासन करता है, वहाँ पे बृहस्पति उनके पुरोहित है। तो जिस प्रकार इंद्र देवताओं का राजा है, ठीक उसी प्रकार बृहस्पति भी सभी पुरोहितों का प्रधान है, मुख्य है। और आगे बताते हैं भगवान, मैं ही सेना नायकों का, समस्त सेना नायकों जो है कार्तिकेय जो होते हैं उनको सेना नायक बोलते हैं, मुख्य सेना नायक। सेनानी नाम अहम स्कंद। स्कंद कार्तिकेय जो है शिव पार्वती के पुत्र है, शिव जी और पार्वती के पुत्र है। तो वो जब भी कुछ युद्ध होता है देवता और असुरों के बीच में, तो ये कमांडर इन चीफ यानी कि सेना नायक बनकर आगे खड़े रहते हैं। तो ये देखिए इतना सारा ज्ञान हमें भगवत गीता के माध्यम से समझ में आ रहा है। और सरसाम अस्मि सागरः, समस्त जलाशयों में, बड़े बड़े जो सागर होते हैं, जो बड़े बड़े जो जलाशयों में, समुद्र में, यानी कि विशाल शरीर के जो शरीर होते, जो पानी के शरीर होते हैं बड़े बड़े, उसमें सागर सबसे बड़ा होता है, समुद्र सबसे बड़ा होता है। वो मैं हूं, यानी कि सबसे विशाल अगाध अद्भुत चीज जो है भगवान है। भगवान का प्रतिनिधित्व वहां पे हो रहा है, भगवान का शक्ति का प्रदर्शन अगर हो रहा है, भगवान ही बताना चाहते हैं हमको। नेक्स्ट अगले श्लोक देखेंगे, श्लोक संख्या 25। महर्षीणाम भृगुरहम गिराम अस्म्येकमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूं, वाणी में दिव्य ओमकार हूं, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूं। और सुंदर बात बता रहे हैं इधर। हाँ, तो भागवत में हमें उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी उनका जन्म होने के बाद
ब्रह्मा जी कैसे उनका जन्म हुआ? विष्णु के नाभि से कमल पुष्प का उत्पत्ति हुआ और उस कमल पुष्प के ऊपर में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी का जन्म बोलते हैं स्वयंभू, यानी कि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का सहायता नहीं लिया। वो अपने शक्ति से, अपने दिव्य शक्ति से, अतीत शक्ति से ब्रह्मा जी का, उन्होंने ब्रह्मा जी को जन्म दिया, इसलिए उसको बोलते हैं स्वयंभू ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का जन्म होने के बाद वो चाहते थे कि पूरा संसार में अन्य जीव राशियों का, अन्य जो है जीव जंतुओं का जनसंख्या बढ़े। तो इसलिए उन्होंने कुछ मुख्य अपने पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया। जैसे बहुत सारे ऋषियों को उन्होंने जन्म दिया। भृगु एक ऋषि हैं, जिसको प्रजापति बोलते हैं। तो ये भृगु ऋषि, भगवान बोलते हैं ऋषियों में, महर्षियों में वो मैं भृगु हूँ। इनका नाम हमने सुना होगा, बहुत पुराणों में, बहुत सारे शास्त्रों में इनका नाम का प्रस्ताव आता है। तो बड़े बड़े ऋषियों में, महर्षियों में मैं भृगु हूँ, और वाणी में मैं दिव्य ओमकार हूँ। शब्द कंपना जो होता है उसमें सबसे श्रेष्ठ जो शब्द है ओम। और ओमकार के बारे में भगवान ने पिछले अध्याय में बताया हुआ है। ओमकार भगवान कृष्ण का ही निराकार स्वरूप है। भगवान कृष्ण का ही निराकार स्वरूप ओमकार, यानी कि ओम यानी कि ओ मेरे भगवान, ये अर्थ है। तो निराकारवादी इनका ओमकार का उच्चारण करते हैं। जैसे भगवान ने 8वें अध्याय में बताया, ओम इति एकाक्षरम व्यक्तम व्याहरन् माम अनुस्मरन्। निराकारवादी ओमकार का उच्चारण करते हुए ब्रह्मन का ध्यान करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं। तो भगवान बोलते हैं ये सभी तरीके की जो वाणी है, शब्द है, उसमें दिव्य ओमकार मैं हूं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं भगवान आगे, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो बहुत सारे यज्ञ, यज्ञ यानी कि भगवान को संतृप्ति करने वाले विधि विधान, कार्य। तो सभी यज्ञों में भगवान बोलते हैं मैं जप यज्ञ हूं। देखिए, इसलिए प्रभुपाद जी ने गीता के इस आ, आ, ये जो बात भगवान बता रहे हैं, इसी आधार पर हमें हरे कृष्ण मंत्र दिया हुआ है, जप यज्ञ। तो सबसे श्रेष्ठ जप यज्ञ, जब यज्ञ हैं, यज्ञों में अलग अलग यज्ञ संपन्न करते होंगे, हवन करते होंगे, तो सबसे बढ़िया यज्ञ क्या है? हर दिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस यज्ञ को करना, इसको जप यज्ञ बोलते हैं। तो ये भगवान का पवित्र जो है उनका शब्द का प्रतिनिधि है, स्वयं भगवान ही है, अभिन्न। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे कभी कभी पशुओं का वध होता है कुछ यज्ञों में, परंतु यहाँ पे हरे कृष्णा मंत्र में किसी तरीके का जो हिंसा का बात ही नहीं है। सबसे सरल और सबसे शुद्ध तरीके का यज्ञ है, और इस यज्ञ को आप कहीं पे भी, कभी भी इसको इसको संपन्न कर सकते हैं। देखिए, ये है। तो कलयुग में विशेषकर इसी यज्ञ का अनुमोदन किया गया है। अन्य दूसरे यज्ञों को करने के लिए हमारे पास उतना सामर्थ्य नहीं है, योग्यता नहीं है, और संभव नहीं है इस कलयुग में। जैसे अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके के जो विधि विधानों का संपन्न करने का जो है एक कुछ नियम है। जैसे सत्य युग में कृते ध्यायतो विष्णु, सत्य युग में ध्यान करके, भगवान के बारे में ध्यान करके भगवान का साक्षात्कार करते थे। त्रेतायुग यतोमखई ही, त्रेता युग में बड़े बड़े हवन, जैसे यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं हवन यज्ञ करके भगवान का साक्षात्कार करते थे। और हवन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के सामग्रियों का आवश्यकता है। सामग्री के साथ साथ मंत्र उच्चारण करने वाले और यज्ञ संपन्न करने वालों का जो है योग्यता भी
शास्त्रों में बताते हैं। क्योंकि मंत्र किस तरीके से उच्चारण करना, किस तरीके से उसका जो है कार्य, जो यज्ञ का संपन्न करने का जो अलग अलग तरीके के विधि होते हैं, ठीक से उसका यज्ञ का विधि विधान नहीं होता है तो उसका प्रभाव नहीं रहेगा। तो ऐसे कलयुग में बता दिया जाता है कि विशेषकर कि ऐसे यज्ञ करने के लिए हमारे पास सामग्री भी नहीं है, और यज्ञ संपन्न करने के लिए योग्य अर्ह ब्राह्मणों का भी जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो त्रेता युग में जो यज्ञ संपन्न करके साक्षात्कार कर लेते थे वो संभव नहीं है, और द्वापर युग में भव्य मंदिरों का निर्माण करके लोग जो है साक्षात्कार करते थे भगवान का। तो इस युग में वो भी उतना आसान नहीं है। और कलयुग में विशेषकर बोलते हैं कलो तत् हरि कीर्तना, केवल भगवान का पुण्य नाम का स्मरण जप संकीर्तन करने से हम यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। ये संकीर्तन यज्ञ कलयुग का युग धर्म है। इसलिए हर दिन हमें भगवान का पुण्य नाम का जप करना है और संकीर्तन करना है, तो हम यज्ञ का जो है कार्यक्रम कर रहे हैं हर दिन। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, और स्थावराणाम हिमालय, और समस्त अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूं। तो बस एक श्लोक पहले हमने समझा हुआ था, भगवान बोलते हैं बड़े बड़े शिखर जो होते हैं उसमें मैं मेरु शिखर हूं, और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अचल वस्तुओं में श्रेष्ठ वस्तु जो है वो हिमालय है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि मेरु पर्वत वो चल सकता है, अचल नहीं है। शास्त्रों में हमें बताया गया है कि पर्वत भी चलते हैं, घूमते हैं, वो भी जीवात्मा है। ठीक है। और कुछ ऐसे पर्वत हैं वो अचल है, जैसे हिमालय। और प्रभुपाद जी बोलते हैं हिमालय जो है मेरु से भी श्रेष्ठ है। तो इस तरीके से बहुत सारा ज्ञान भगवान हमें अपना ऐश्वर्य का ज्ञान इन श्लोकों के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। आगे चलेंगे। श्लोका संख्या 26। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्रतः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, और देवर्षियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं कि सभी वृक्षों में मैं बरगद का पेड़ हूँ, कि वट वृक्ष हूँ। वट वृक्ष के बारे में शास्त्रों में हमें उल्लेख मिलता है कि ये बहुत पवित्र वृक्ष है, और सबसे श्रेष्ठ वृक्ष है। और अभी भी हमारे हिंदू संप्रदाय में, सनातन संप्रदाय में हर दिन वट वृक्ष का, बरगद पेड़ का बहुत सारे पूजा हम करते हैं, क्योंकि इसका एक अनुमोदन, इसका जो है एक एक विधि बताया गए हैं शास्त्रों में कि जब हर दिन हम बरगद वृक्ष का परिक्रमा करें, तो पूजा करें, तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान बोलते हैं सभी वृक्षों में श्रेष्ठ वृक्ष वट वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है, वो मैं हूं। और देवर्षियों में नारद में हूं। तो नारद मुनि जो है इतने बड़े श्रेष्ठ मुनि हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान के, तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में कहाँ पे भी वो जा सकते हैं। उनको स्पेसमैन बोलते हैं, इटरनल स्पेसमैन, यानी कि वो सर्वत्र सर्वव्याप वो घूम सकते हैं, क्योंकि वो दिव्य पुरुष है। हम बहुत सारे जो ऐतिहासिक पुराणों में, घटनाओं में, प्रसंगों में नारद मुनि का जो है बात सुनते हैं। जैसे भगवान कृष्ण की लीला में जब कंस कंस जो है देवकी वसुदेव को कारागृह में बंदी कर लिया था, क्योंकि उसको ये आकाशवाणी में बताया गया कि वसुदेव देवकी के 8वें गर्भ जो है पुत्र जो होगा, भगवान कृष्ण जन्म होंगे, वो उनका वध करेगा। तो
उसने गिरफ्तार कर लिया, हाँ, अपने बहन और वसुदेव को, और बंदी बना दिया। हाँ, सोच रहा था कि भगवान जन्म होगा तो मैं उसको मार दूंगा। और वसुदेव ने तो बोला था कि जैसे जैसे जन्म होगा एक एक बच्चा मैं आपको समर्पण कर दूंगा, जो चाहिए आप करिए। और जैसे एक पहला बच्चा का जन्म हुआ, हाँ, स्वयं वसुदेव लेकर कंस के पास गए। कंस का जो है थोड़ा करुणा आ गया और बोलने लगा तो पहला बच्चा है, मुझे तो 8वें गर्भ का चिंता है, तो वापस लेके जाओ। तो वसुदेव को भेज दिया उसने बच्चे के साथ। नारद मुनि आए और कंस को बताने लगे, अरे कंस, तुम्हें पता नहीं, पूरे ब्रज में, गोकुल में, हर जगह पे बहुत सारे देवताओं ने अपना जन्म ले लिया है, और स्वयं भगवान जल्दी आने वाले हैं। और क्या पता भगवान किस कब आएंगे, कौन सा जो नंबर है 8वां, तुम्हें कैसे पता? तो जैसे ही, क्योंकि नारद मुनि चाहते थे कि कंस का जो अत्याचार बढ़े और कंस जो है जल्दी उसका मृत्यु हो, संहार हो, उसका उद्धार हो बेसिकली। तो वो चाहते थे कि भगवान का जल्दी जल्दी अवतरण हो। तो इसलिए कंस जो है तुरंत अगला दिन अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और बोला कि इस जो है हम बहुत बड़े जो है अनाचार करने लगेंगे, अभी अत्याचार करेंगे, इस तरीके से बोलने लगा। और वसुदेव को बुला के उसका पहले बच्चे को मार दिया। ऐसे 6 बच्चों को उसने लगातार मारने लगा। तो ये इस तरीके से नारद मुनि का अलग अलग प्रसंगों में हम, जैसे ध्रुव महाराज, जब ध्रुव महाराज अपने घर से भागे, वन जंगल जा रहे हैं, भगवान को ढूंढते हुए नारद मुनि मिले। और नारद मुनि पूछने लगे, क्या कहाँ जा रहे हैं बेटा, इतना छोटा बच्चा कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव बोले कि मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। ध्रुव, नारद मुनि ने समझाया, नहीं छोटा बच्चा है, कभी कभी माता पिता गुस्सा होते हैं, तो वापस जाओ। तो ध्रुव का जो संकल्प बहुत कठोर था। उसने बोला, नहीं, आप मुझे बताइए भगवान के पास कैसे जाना है, तो मेरे रास्ते से हट जाइए। तो नारद मुनि ने समझा कि ये लड़का तो बहुत हठेला है। तो उन्होंने भगवान का जो है साक्षात्कार होने का मंत्र उन्होंने दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। इस तरीके से नारद मुनि का अलग अलग प्रसंगों का, अलग अलग लीलाओं में महान भक्तों के साथ, भगवान के साथ जो है हम देख सकते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ बोलते हैं, देवर्षि नाम च नारद, देवर्षियों में मैं नारद हूं। और गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्व लोक है, स्वर्ग लोक में एक लोक है गंधर्व लोक, जहाँ पे वहाँ के निवासी बहुत श्रेष्ठ गायक हैं। जैसे अभी भी हमारे यहाँ कोई अच्छा से गाता है तो उसको बोलते हैं गंधर्व, गान गंधर्व, है ना। तो गंधर्व लोक है ऐसे, जो उनका स्वाभाविक तरीके से गायन करने का कला है। तो उसमें उनमें से श्रेष्ठ जो गंधर्व का नाम है चित्ररथ। जो उसका जो उसका जो कला का प्रतिनिधित्व मैं हूं, भगवान बोलते हैं। और कपिल मुनि, जो स्वयं भगवान के ही अवतार थे, हैं, कपिल मुनि का प्रस्ताव भागवत में आता है, जो वो कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र बनकर जन्म लिए। और ये अभी भी गंगा सागर में उपस्थित हैं, वहां पे वो तपस्या कर रहे हैं। इस पूरे संसार का जो है श्रेय के लिए वो अभी भी तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं, तो ये कपिल मुनि जो है वो मैं हूँ। तो श्रीमद् भागवतम में हमें सांख्य तत्व का प्रतिपादन किया था। तो इस तरीके से भगवान हमें पूरे संसार में बहुत सारे जो चीजें जो हमें पता भी नहीं है, उसका परिचय दे रहे हैं और बोल रहे हैं उसमें से श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो है सौंदर्य चीज और सबसे अद्भुत चीज हो है मैं हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्लोका संख्या 27। उच्चैश्रवसाम अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम एरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में मुझे उच्चैश्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं एरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। जैसे हम बता रहे थे समुद्र मंथन के बारे में। एक बार
देवता और असुरों के बीच में, सुर असुरों के बीच में संग्राम हुआ, और समुद्र मंथन करने का जो है ये प्रस्ताव भगवान ने स्वयं दिया। और स्वयं भगवान कूर्म के आकार में, स्वरूप में आए, और उस मंथन के लिए मंदार पर्वत लेके आए, और उस मंदार पर्वत को भगवान कूर्म के पीठ पर रखा गया, और वासुकी जो है उसका मंथन का जो है वो रस्सी बने, और इस तरीके से समुद्र का मंथन शुरू हो गया, और बहुत सारे चीजें उसमें से निकले। पहले आलाहल निकला, विष निकला, तो शिव जी उसे पी लिया उन्होंने, इसलिए वो पी के उन्हें अपने कंठ में रख लिया, इसलिए उनका नाम हुआ नीलकंठ। और उसके बाद उसमें अमृत निकला, और बहुत सारे अन्य चीजें निकली। तो उन चीजों में जो जो चीजें निकले, उसमें एक घोड़ा निकला जिसका नाम था उच्चैश्रवा। हम्म, और एक हाथी निकला जिसका नाम था एरावत। तो ये सभी जो जानवर हैं, दोनों जानवर, ये उच्चैश्रव जो घोड़ा और ऐरावत हाथी, दोनों भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं। और विशेषकर यहाँ पे एक और बात बता रहे हैं भगवान, नराणाम से नराधिप। मनुष्यों में, मनुष्य जाति में जो राजा होते हैं, कोई शासन करते हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि भगवान वास्तव में पूरे ब्रह्मांड का, पूरे सृष्टि का पालन करता है। उनका उनका जो है पूरा देखभाल भगवान कर रहे हैं। तो राजा को इसलिए नियुक्त किया जाता है कि वो उनको भगवान के जो शासन, भगवान के जो पालन पोषण हो रहा है, भगवान जो जिस तरीके से देखभाल करते हैं, उस तरीके से राजा भगवान के प्रतिनिधि बनकर प्रजा का रक्षा करेंगे, पूरा साम्राज्य का रक्षा करेंगे। तो हमें पूरे इतिहास में, वैदिक इतिहास में बहुत सारे ऐसे राजाओं का उदाहरण मिलता है। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित, और स्वयं भगवान राम, जो राम राज्य का अभी भी हम अपेक्षा करते हैं। तो ये सबसे बढ़िया राजा थे, राजऋषि थे, महान भक्त थे। तो हमेशा प्रजा का रक्षा करने में, प्रजा का कल्याण के लिए हमेशा कार्य करते थे। तो इस तरीके से वैदिक संस्कृति में राजा को भगवान के प्रतिनिधि माना जाता है। तो आजकल के समय में क्या हो गया है, राजा को वो राजऋषियों का, भगवान के भगवत भक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो केवल अपने निजी स्वार्थ जो है, अहंकार के लिए, और बोल रहे, सोचते हैं कि ये मेरा है, मैं करूँ, मैं राज शासन करूंगा, ये मेरे लिए, मेरे स्वार्थ के लिए, इस तरीके का जो बात हो गया है। तो इस तरीके से क्या हुआ, कलयुग में धीरे धीरे धर्म का अवनति होने लगा, और ये जो साम्राज्य का, सम्राट का जो शासन था, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो इस तरीके से भगवान हमें एक परिचय दे रहे हैं, वैदिक संस्कृति में सम्राट हुआ करते थे, राजा का शासन हुआ करता था, और राजा जो है वास्तव में भगवान के प्रतिनिधि हैं। क्योंकि कोई भी जो किसी का जो शासक है, किसी के नायक हैं, तो अपने आप नहीं बन सकते जब तक भगवान उसको शक्ति देंगे। इस तरीके से तो नराणाम से नराधिपम। अगले श्लोक है 28वां श्लोक। आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूं, गायों में सुरभि, संत संतति उत्पत्ति के कारणों में मैं प्रेम के देवता कामदेव, तथा सर्पों में वासुकी हूं। तो यहाँ पे भगवान और हमें ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आयुधानाम अहम वज्र, इंद्र का जो आयुध है उसका नाम है वज्र, जो सबसे शक्तिशाली आयुध है। और भगवान बोलते हैं वो जो आयुध जो है वो मेरा शक्ति है। और धेनु नाम अस्मि कामधुक, आध्यात्मिक लोक में, गोलोक वृंदावन में, भगवान गायों का पालन करते हैं,
और उन गायों का नाम है सुरभि, कामधेनु। और इन गायों का एक ऐसा जो वैशिष्ट्य है कि ये इन गायों को कभी भी आप जो है इससे दूध निकाल सकते हैं, और कितने भी चाहिए उतना दूध निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ के हमारे अनुभव में भौतिक संसार में गाय एक निर्धारित समय में और निर्धारित मात्रा में ही दूध दे सकती है। आध्यात्मिक लोक में जैसे गोलोक वृंदावन में भगवान के बारे में बताते हैं, सुरभिर अभिपालयंतम, हाँ, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष सुरभिर अभिपालयंतम। तो गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्षों का जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष यानी कि जो आप इच्छा करते हैं वो वृक्ष आपको दे सकता है कभी भी किसी समय में। और सुरभि यानी कि जो गाय है, कामधेनु, कभी भी आप जितने भी मात्रा में आप दूध लेना चाहते हैं वो दे सकती है। तो ये सुरभि भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। तो और आगे बता रहे हैं भगवान, प्रजानाम प्रजानाम चास्मि कंदर्प। कंदर्प यानी कि काम देवता, जो हमें काम वासना जागृत करते हैं। तो वास्तव में काम वासना के बारे में भगवान ने 7वें अध्याय में बताया था। धर्म अविरुद्ध कामोस्मि, जो धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार जो काम है, काम वासना, वो मैं हूं। यानी कि काम वासना का उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए हमें उसे प्रयोग करना है, अन्यथा केवल इंद्र भोग के लिए प्रयोग करेंगे तो भगवान बोलते हैं वो मैं नहीं हूं। संतान उत्पत्ति के लिए मात्र जो है ये काम वासना भगवान ने ये जो व्यवस्था बनाया हुआ है, अन्यथा हम उसका प्रयोग करेंगे तो हम कर्म बंधन में आ जाएंगे। तो ये बात बता रहे हैं भगवान। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुः, यानी कि वास्तव में भगवान बताना चाहते हैं कि हर चीज का, हर व्यवस्था का कुछ उसका उद्देश्य है। ऐसे नहीं कुछ भी कभी भी हम जो चाहें ऐसे करें वो हम बंधन में आ जाएंगे, ये बात है। और यहाँ पे बता रहे सर्पाणाम अस्मि वासुकी। मैंने बताया था कि समुद्र मंथन जब हुआ था, जो मंथन करने का रस्सी जो है स्वयं वासुकी, सबसे बड़ा श्रेष्ठ सर्प यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं। जो सर्पों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ सर्प था वासुकी, तो वो मैं हूं भगवान बोलते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट श्लोका, 29वां श्लोक, 29 श्लोका। अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहम, पितृणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूं, और जलचरों में वरुण देव हूं, मैं पितरों में अर्यमा हूं, तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूं। तो यहाँ पे और बढ़िया चीज भगवान बता रहे हैं हमको कि सर्पों के बारे में हमने सुना था। अभी एक और तरीके के जो योनि है जिनका नाम वो नाग बोलते हैं, नागा नाम, नाग के फण होते हैं। तो ये नाग, नागों के जो नागों में सबसे श्रेष्ठ नाग जिनका बहुत सारे फण हैं वो अनंत है। तो भगवान बोलते हैं वो अनंत में हूँ, अनंत शेष जो बोलते हैं। और बहुत सारे जानवर हैं पानी के अंदर, उसको जलचर बोलते हैं, एक्वेटिक। तो भगवान बोलते हैं उनका अधिदेवता है वरुण, जलचरों में मैं वरुण देव हूं। और एक लोक है जिसका नाम है पितृलोक बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पूर्वज जो वास्तव में उनको एक और शरीर नहीं मिला है, वो भूत प्रेत बनकर उस लोक में वास करते हैं, उसको बोलते हैं पितृलोक। उस पितृलोक का जो नायक है उसका नाम है अर्यमा। तो भगवान बोलते हैं वो अर्यमा मैं हूं। वो प्रतिनिधि जो पितृलोक में है वो मेरा प्रतिनिधि है, भगवान बोलते हैं। और विशेषकर एक और बात बता रहे भगवान, यमः संयमतामहम्। मैं यमराज हूं। यमराज कौन है? यमराज वो देवता है जो इस भौतिक संसार में जब हम पाप कर्म पुण्य कर्म करते हैं
उसका पूरा हिसाब रखते हैं और हमें अब हमारे मृत्यु के पश्चात हमें दंड देते हैं और हमें अगला शरीर जो मिलना है उसका पूरा व्यवस्था बनाते हैं। ये यमराज है। हाँ, यानी कि यमलोक एक है जो इस ब्रह्मांड के सबसे नीचे निचली भाग में यमलोक है। तो वहां पे हमें लिया लेके जा, लेके गया जा, ले, लिया लेके जाते हैं यमराज यमदूत, और वहां पे दंड दिया जाता है। तो सबसे जो पाप किए हुए हैं जीवन में, कलयुग में तो सब लोग पाप ही करते रहते हैं, तो यमराज उनको अलग अलग तरीके के दंड देते हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं भगवान, यमः संयमताम हम, नियमों के निर्वाहक में मैं मृत्युराज यम हूँ। हमारे अनुभव में बहुत सारे जो नियम इस लोक में हमने बनाया हुआ है। कुछ किसी ने जो है गलत कर दिया, किसी ने कुछ ऐसे पाप कार्य किया तो उसको पुलिस का सजा होगा, कोर्ट में जो जज साहब हो जो है उसको कुछ सजा देंगे, इस तरीके से कुछ नियम है। तो कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ मैं पुलिस से बच पाऊंगा, कोर्ट से बच पाऊंगा, बस मैं आराम से जीऊंगा, बस यमराज से तो बच नहीं पाएंगे, है ना। तो हमारा हर कार्य का हिसाब हाँ यमराज के पास है। और यमराज कौन है? यमराज भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान के महान भक्त है। चलिए आज का अंतिम श्लोक, 30वां श्लोक देखेंगे 10वें अध्याय का। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं, दमन करने वालों में काल हूं, पशुओं में सिंह हूं तथा पक्षियों में गरुड़ हूं। तो भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में दो बहनें थी, उनका नाम है दिति अदिति। अदिति के पुत्र उनको आदित्य बोलते हैं और दिति के पुत्रों को दैत्य बोलते हैं, जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। तो अदिति के पुत्र सभी भगवान के भक्त हैं, देवता। और दिति के जो पुत्र हैं दैत्य, वो सब नास्तिक थे। फिर भी इन्हीं दैत्यों के बीच में एक महान भक्त का जन्म हुआ। जैसे हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद महान भक्त था, तो ये भक्त जन्म से भक्त था प्रहलाद। तो क्योंकि वो जन्म से भगवत भक्ति में इतना मग्न था, इतना लीन था, कि उनके पिता हिरण्यकशिपु देख रहे थे कि ये लड़का तो दानव परिवार में इसका जन्म हुआ, फिर भी इतना भक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, इतना भक्ति आचरण कर रहा है। तो हिरण्यकशिपु ने बहुत सारा जो ऐसे तरीके ढूंढे, किस तरीके से अपने बेटे को समझाए, उसको सजा दे, दंड दे, और यहाँ तक कि उसे मार दे। परंतु प्रहलाद तो भगवान के स्मरण में हमेशा लीन थे और हर समय भगवान उनका रक्षा करते थे। तो इस तरीके से अंत में स्वयं भगवान अपने उग्र रूप में आकर, नरसिंह अवतार में आकर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया प्रहलाद का रक्षा करने के लिए। इस तरीके से प्रहलाद भगवान यहाँ बोलते हैं दैत्यानाम, दैत्य असुरों में जो दानव होते हैं उनका जो सबसे बड़ा दानव है प्रहलाद। और इनके पोते, प्रहलाद के जो पोते हैं वो बलि महाराज, वो भी बहुत बड़े भक्त थे। प्रहलाद और बलि दोनों दैत्यों में से हैं, दैत्य परिवार में थे, दानव परिवार में थे। फिर भी वो सबसे बड़े भक्त जो निकले। तो यानी कि भक्त बनना ऐसा नहीं कि बस केवल एक आदमी, एक परिवार और एक जाति के लिए सीमित नहीं, कोई भी भक्त बन सकता है। जैसे अभी इसी श्लोक में देख रहे हैं, वैनतयाम च पक्षिणाम, सभी पक्षियों में गरुड़देव सबसे बड़ा श्रेष्ठ पक्षी है। और ये गरुड़देव स्वयं भगवान के सेवक हैं, भगवान के वाहन हैं। तो भगवान बोलते हैं वैनतयम च पक्षिणाम और मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम, सभी मृगों में, सभी तरीके के जो प्राणियों में, पशुओं में
जो राजा माना जाता है, सबसे बलिष्ठ श्रेष्ठ जो पशु है वो है सिंह। तो भगवान बोलते हैं वो मैं हूं। और विशेषकर एक बात भगवान बता रहे हैं, कालः कलयताम अहम। क्योंकि हम कितने भी कोशिश कर लें काल के जो है विरुद्ध जाने का और काल से जीत प्राप्त करने का, वो संभव नहीं है। काल के बारे में आगे भगवान बताने वाले हैं 11वें अध्याय में, विश्वरूप के दर्शन के समय में भगवान बोलते हैं कालोस्मि सर्वलोक क्षयकृत। मैं काल के रूप में पूरे संसार का सभी जीवात्माओं का समय और उनका जीवन का सभी व्यवस्थाओं को क्षय कर देता हूं, नाश कर देता हूं। सर्वलोक क्षय, सब चीजें नष्ट हो जाते हैं काल के प्रभाव में। कि काल भगवान का शक्ति है, भगवान का एक निराकार शक्ति है जो सब पर प्रभावित प्रभाव है उसका। काल से हम कुछ भी बच नहीं पाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं मैं काल हूं, काल कलयताम हम। यानी कि सबसे बड़ा जो किसी को दमन करने वाला शक्ति किसी के पास है तो वो काल में है ना। कभी कभी बोलते हैं कि उस व्यक्ति ने तो अभी बच गए, चले गए गलत करके, परंतु काल का प्रभाव से कोई बच नहीं पाएगा। समय आएगा जो वो उसका प्रतिक्रिया का जो जो उसको भुगतेगा उसको। ये बात है। तो काल का प्रभाव ऐसा बलशाली प्रभावशाली है कि कोई भी उसके प्रभाव उसके पकड़ से नहीं निकल सकते, क्योंकि काल स्वयं भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो इस तरीके से भगवान इतने सारे जो है विषय को जो चीजों को जो इस भौतिक संसार में किस तरीके से सर्वव्याप हैं, अपने शक्तियों के माध्यम से, अपने ऐश्वर्य के माध्यम से यहाँ पे हमें उसका ज्ञान दे रहे हैं, ताकि हम समझे भगवान का महिमा और ऐश्वर्य इतना अपार है, इतना अद्भुत है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं केवल हमें भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट, वो समझना पर्याप्त नहीं है। भगवान किस कैसे महान है, भाई भगवान किस तरीके से अद्भुत है, इसका जो है पूरा विवरण जब हमें और पता चलेगा तो हम भगवान के प्रति हमारे जो भक्ति भावना और बढ़ेगा। यही बात प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। तो वास्तव में भगवान के भक्ति में और निष्ठा, संकल्प और दृढ़ता से हमें लग जाना है, तो भगवान के भक्ति का और विवरण हमें ज्ञात होना चाहिए। भगवान ऐसे ऐसे हर तरीके से भगवान जो है उनका शक्ति कार्य कर रहा है। भगवान ही भगवान है, हर तरीके से कैसे हम भगवान को देख सकते हैं। ये जब इस स्तर पर आ जाएंगे तो हमारा भक्ति और बढ़ेगा। तो यही इसी जो है बैकग्राउंड से भगवान हमें यहाँ पे ये ज्ञान का परिचय दे रहे हैं। तो आगे और कुछ लोगों में भगवान इस तरीके से और ज्ञान देंगे, ऐश्वर्य ज्ञान देंगे, और इस अध्याय में हम और देखेंगे आगे। तो तब अगले जो कार्यक्रम में ये सब हम और श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है, कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलिए, कुछ प्रश्न है आपका, कुछ पूछना है आपको? चलिए, कुछ नहीं तो हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जय जी। श्री थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।